मेरा नाम अजय है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो यह बात साल 2002 की है। तब मैं जयपुर के फैक्ट्री में काम करता था। हालांकि मेरे गांव पर मेरी पत्नी और पापा रहते थे। पापा गांव पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। उस साल यही दिवाली आने वाली थी। पापा उस समय फ़ोन पर बार बार मुझे घर आने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन मेरा मन गांव पर जाना नहीं था। जिसका कारण था कि जिस गरीबी और तकलीफ़ों से लड़कर मैं शहर निकला था, उसके बाद मुझे ना तो उस समय मेरा गांव दिख रहा था और ना ही परिवार के लोग। खैर, पापा और माँ के लाख कहने पर उस साल मैं अपने गांव नहीं गया। लेकिन यहाँ हमारे फैक्ट्री में दिवाली के त्यौहार के कारण बहुत से लोग अपने अपने गांव जा चुके थे, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं लिया। तो तभी दिवाली के एक दिन पहले मेरे साहब बोले, अजय आज रात तुम और मनोज यहीं रुक जाना, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मैं तुम दोनों के रहने और खाने की व्यवस्था कर दूंगा। खैर, हम दोनों उस रात मान गए। तो मैं आपको बता दूं कि उस रात 10 बजे से 1 बजे तक मनोज अपनी ड्यूटी पर रहा। फिर जैसे ही 2 बजे मैं उठकर अभी एक चक्कर मारा ही था कि तभी मुझे किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। तो जब मैं उस आवाज़ की ओर गया तो आवाज़ अचानक से रुक गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी वहाँ कोई नहीं था। खैर, अभी मैं जैसे ही चेक करके वापस अपने रूम की ओर आ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा हो। फिर मैं जैसे ही जल्दी से पीछे देखा तो एक औरत दिखी, जो दिखने में साधारण औरत ही लग रही थी। वह एक रूम से बाहर आई और बिना दूसरे रूम के गेट खोले ही रूम के अंदर चली गई। तो मैं आपको बता दूं कि इस दृश्य को देखकर उस दिन उस ठंड में भी मुझे पसीने आने लगे। मैं वही खड़ा बार बार यही सोचे जा रहा था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ तो प्रत्येक रूम के बाहर ताला लगा हुआ है। फिर वह औरत उस बंद गेट के आर पार कैसे जा सकती है, और वो भी अकेली इस फैक्ट्री में क्या कर रही है। खैर, इस दिन मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा है जो इस फैक्ट्री में रात के वक्त घूम रही है। मैं उसी समय वहाँ से भागकर अपने दोस्त मनोज को वहीं लाया। हमने देखा कि उस रूम पर ताला बंद था, लेकिन वह औरत जो मुझे देखी थी वह इसी रूम में गई थी। हालांकि उसके बाद हमें वह फिर नहीं दिखी, लेकिन उस रात हमें एक अलग ही मानूसियत महसूस हो रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम एक साथ वहाँ रुककर किसी तरह रात बिताएं, और जैसे ही सुबह हुआ हमने अपने साहब से दूसरे दिन यानी दिवाली की रात को वहाँ रुकने से हमने मना कर दिया। दोस्तों, जो ये घटना मैंने आपको बताया है, इसका एक एक शब्द सच है। हाँ, यह तो मैं नहीं जानता कि वह औरत कौन थी, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि वह जो भी हो, वो बहुत बेचैन रूह थी, क्योंकि उस रात उसकी रोने की आवाज़ बहुत दर्द भरी थी, मानो उस पर बहुत से जुल्म हुए हो और वह किसी से कहना चाहती हो। खैर, उसके 3 महीने के बाद उस कंपनी से मैं हटकर दूसरे कंपनी में आ गया, जहां मुझे कोई ऐसी पारलौकिक गतिविधियां देखने या फिर अनुभव करने को दोबारा नहीं मिली। मेरा नाम सौरभ है, और आज जो मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूं, इसे बीते हुए आज 21 साल हो गए हैं। लेकिन आज जब भी मैं इस घटना को याद करता हूं, मैं सहम जाता हूं। तो हुआ ऐसा था कि मैं उन दिनों अपने शहर में स्थित एक हॉस्टल में पढ़ता था, जो कि वो हॉस्टल उस समय का बहुत चर्चित और पुराना था। इसके अलावा वो 3 मंजिल का था। तो सब मिलाकर वहाँ की व्यवस्था और पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन बस एक ही दिक्कत थी कि जब भी कोई नया लड़का उस हॉस्टल में आता, उसे बस यही सिखाया जाता कि कुछ भी हो, रात को अकेले कोई भी लड़का टॉयलेट करने नहीं जाएगा। हालांकि हम जिस मंजिल पर थे वहाँ कुल 12 टॉयलेट थे, लेकिन हर रोज़ मैं एक अजीब बात यह नोटिस करता कि हमारे दूसरी मंजिल पर 12 टॉयलेट तो थे, लेकिन उसमें से एक टॉयलेट हमेशा बंद रहता, और जो भी लड़का वहाँ जाता उसे स्टाफ या टीचरों के द्वारा बहुत डांटा जाता, जिसका कारण मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। हालांकि पहली बार मैं उस गेट पर जब ताला देखा तो सोचा शायद किसी खराबी के कारण यह टॉयलेट बंद होगा। तभी एक दिन हमारे नीचे बैठे गार्ड ने बताया कि वह टॉयलेट जो ऊपर के दूसरी मंजिल पर है और जिस पर ताला लटका हुआ रहता है, वहाँ तुम लोग कभी भी रात को मत जाना,
वरना इसकी जिम्मेवारी स्कूल के किसी भी टीचर या फिर स्टाफ की नहीं होगी। उस दिन उस गार्ड की ऐसी बातों को सुनकर मैं और मेरे साथ दोस्तों के कान उसी समय खड़े हो गए। भला यह कैसी बातें कर रहा है। तभी हमारे साथ खड़ा एक लड़का जिसका नाम संतोष था, वह पूछ ही बैठा, चाचा जी क्यों, क्या हुआ था, हमें भी तो बताइए। फिर वह कुछ देर तक हमें उस घटना के बारे में बताने से मना करने लगा। तभी मैंने कहा, ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, हम खुद ही प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर इस घटना के बारे में पूछ लेंगे। खैर उस दिन वो इतना सुना ही क्या कि तभी वह बोला, नहीं नहीं, इसके बारे में तुम लोग किसी से भी मत पूछना, वरना ये लोग मुझे इस नौकरी से निकाल देंगे। फिर उसने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे रातों की नींदें चली गई। तो उसने बताया, आज तुम जिस हॉस्टल में पढ़ रहे हो वो पहले गर्ल्स हॉस्टल था। फिर कुछ साल चलने के बाद यहाँ का प्रिंसिपल, जिसकी नज़रें कुछ लड़कियों के प्रति गंदी हो चुकी थी, तो उसने बहुत सी लड़कियों को डरा धमका कर शारीरिक शोषण करने के लगा। और एक रात कहा जाता है कि उसी टॉयलेट वाले रूम में एक 18 से 20 साल की लड़की अपने साथ हुए अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी टॉयलेट वाले रूम में अपने गले में फांसी लगाकर लटक गई। हालांकि वह जहां मरी थी वही फांसी के खिड़कियों के पास एक लेटर मिला था जिसमें उस प्रिंसिपल और उसके साथ मिले कुछ स्टाफ भी थे जिस घटना में मिले थे। खैर उस लेटर से वे दरिंदे तो पकड़े गए, लेकिन उस लड़की की रूह कभी उसके बाद शांत नहीं रह पाई और जो भी उस टॉयलेट में गया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। इसीलिए उसे बंद करके रखा गया है और जब कभी अमावस्या की रात होती है उस दिन उसकी चीखें सुनाई देती है, मानो ऐसा लगता है वह किसी से प्रतिरोध की प्रतीक्षा में बैठी है। खैर इस दिन वह गार्ड अभी और भी बातें बताता, तभी हमारी नेहा मैम आ गई और उन्होंने उस दिन उसकी कुछ बातों को सुनकर हमें वापस से अपने हॉस्टल में भेज दी। खैर इस वाकया को सुनकर मैं और मेरे साथ के कुछ लड़के कुछ दिनों तक तो डरे थे, फिर समय के निकलते रूप के साथ कहाँ मन में डर का आलम रहता है, हम भी धीरे धीरे उन बातों को भुलाकर उसी हॉस्टल में खुशी खुशी रहने लगे। तभी एक रात मुझे टॉयलेट जाना था। मैं उस रात अपने साथ सो रहे कुछ लड़कों को बहुत उठाने की कोशिश किया, लेकिन वे लोग नहीं उठे, तो मैं उस रात अकेला ही अपने कमरे के गेट को खोलकर टॉयलेट की ओर जाने लगा। हालांकि उस रात पूरे हॉस्टल में लाइट जल रही थी, फिर भी जैसे जैसे मेरी कदमें उस टॉयलेट की ओर बढ़ते जा रही थी मेरे अंदर की डर बढ़ती ही जा रही थी। चारों ओर सुनसान था। तो जब टॉयलेट के पास मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर हमारे स्कूल की एक लेडीज़ गार्ड थी जो एक चेयर पर बैठकर एक दीवार की ओर देखे जा रही थी और वो भी बिना पलके गिराए हुए। खैर उस रात मैं उस औरत को बिना बोले ही वहाँ से आगे बढ़ गया। तभी वे पीछे से बोली, बेटा रुको, अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ। तो जब मेरे साथ वह गई और जैसे ही उस रात मैं टॉयलेट में जाकर वापस अभी बाहर निकलने के लिए गेट खोला ही था कि मैंने उस रात जो देखा मैं उसे समय बेहोश हो गया। तो मैंने देखा वह औरत जो बच्चों की सुरक्षा के लिए अभी मेरे साथ आकर बाहर खड़ी थी, उसका सिर मेरे सामने ना होकर दूसरी तरफ था। जो धड़ से पैर तक था वह हिस्सा मेरी तरफ था। उस रात उस औरत को देखकर मैं समझ गया कि वह कोई गार्ड नहीं बल्कि यह कोई बुरी आत्मा है। वह तो उस रात में इसीलिए बच गया क्योंकि उसने मुझे अभी बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। अभी वो मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी, तभी मैं उसे देख चुका था। तो मैं आपको बता दूं कि उस रात करीब 1 घंटे तक उसी टॉयलेट में मैं कैद रहा, लेकिन वह बार बार बाहर से मुझे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। और तभी मैंने टॉयलेट के खिड़की में जो देखा उसके बाद मुझे सुबह ही होश आया। तो जब उस रात उसके कहने पर ना तो कोई मैंने आवाज़ दिया और ना ही अपना दरवाज़ा खोला, तो वह टॉयलेट के ऊपर लगी खिड़की से मेरे टॉयलेट के अंदर झांकने लगी। और जब मैं उसका भयानक चेहरा देखा मैं वहीं गिर गया और मुझे सुबह ही होश आया। मैं हॉस्पिटल में था। इसके बाद उसी सुबह मेरे पापा और मामा आए, तो मैंने उनको अपने साथ घटी सारी घटना को बता दिया और 2 दिन के बाद मैं अपने घर आ गया। दोस्तों इस घटना के हुए आज पूरे 21 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे मन में आज भी एक सवाल गूंजता रहता है कि क्या
वाकई इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया है? तो मेरा मतलब, क्या भूत प्रेत चुड़ैल की योनियां होती है? अगर नहीं तो उस रात वह औरत कौन थी? और दूसरी बात, उस रात वह लेडी गार्ड कौन थी? दोस्तों, कई सवाल आज समय के साथ दफन हो चुके हैं, लेकिन आज भी वह हॉस्टल वहीं खड़ा है। लेकिन अब वह कोई हॉस्टल नहीं रहा, बल्कि उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तब्दील किया जा चुका है, जहां मरीजों का इलाज होता है। तो आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।